हेलो लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी जो हुई थी, एक स्लेव डायनेस्टी और द खिलजी डायनेस्टी, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर था खुसरो खान, जिसको मारा था गाजी मलिक ने। अब ये गाजी मलिक ही आगे चलकर इसने ग्यासुद्दीन तुगलक की उपाधि ली थी और इसने ही नींव रखी थी तुगलक डायनेस्टी की। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजी मलिक का जो टाइम पीरियड था वो रहा 1320 से लेकर 1325 तक। ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। 1325 में एक एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हो गई, पर ऐसा माना जाता है इसका बेटा था जिसका नाम था जोना खान, और जिसे उल्लू खान की भी उपाधि दी गई थी। उसने ग्यासुद्दीन तुगलक को मरवाया था। वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो असैसिनेशन था। इसके मरने के बाद दिल्ली की गद्दी पर जोना खान बैठा, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ली। अब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही चर्चित रूलर था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत ही एजुकेटेड रूलर था, पर इसने कुछ गलतियां की। इसके 5 एम्बिशियस ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसकी वजह से इसको विद्रोहों का सामना करना पड़ा। वो 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्या थे जिसने इसके जो साम्राज्य है उसकी नींव हिला के रख दी, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जिसमें से इसका पहला प्रोजेक्ट था वो था दोआब वाले रीजन में टैक्स लगा देना। और टैक्स कितना, 20 गुना तक इसने टैक्स बढ़ा दिया था, 20 फोल्ड्स। और ये दोआब वाला कौन सा वाला रीजन, जो यमुना और गंगा के दोआब का रीजन था, वहां पर इसने टैक्सेशन बहुत ज़्यादा कर दिया था। इसके साथ साथ इसने सेस भी लगाया था, अफवाफ्स और सेस भी इसने इंट्रोड्यूस किया था। इसके द्वारा ही एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था दीवाने कोही। इस दीवाने कोही का काम था कि जितना भी लैंड था ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में खेती करना, कल्टीवेशन करना। और ऐसा करने के लिए इसने जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनकी मदद की। इसका दूसरा गलत फैसला था, इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। अब ये टोकन करेंसी क्या थी, इसने ब्रॉन्ज के सिक्के इंट्रोड्यूस किए और इन ब्रॉन्ज के सिक्कों की जो वैल्यू थी इसने सिल्वर कॉइन के बराबर कर दी। ये करेंसी कामयाब हो सकती थी, लेकिन जो लोग थे उन्होंने फेक करेंसी मतलब कि फोर्जिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से मार्केट में नकली करेंसी आ गई, मतलब नकली कॉइन्स आ गए, नकली सिक्के आ गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इसके सिक्कों की जो वैल्यू थी वो घट गई। इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को टोकन करेंसी को बंद करना पड़ा और जो भी ब्रॉन्ज के सिक्के थे इसने वादा किया कि उनको सिल्वर के साथ एक्सचेंज कर दिया जाएगा। तो ये फैसला जो था ये इसका पूरी तरह फेल हो गया। तीसरा इसका फैसला था जो इसके बिल्कुल खिलाफ गया, वो था इसने दिल्ली को कैपिटल जो थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया देवगिरी में। ऐसा इसने क्यों किया, दिल्ली से कैपिटल देवगिरी में ट्रांसफ़र करने का रीज़न था इसका साउथ इंडिया पे अपना कब्जा बनाना। पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन साउथ इंडिया का भी देखना और नॉर्थ इंडिया का भी देखना, पर ये उल्टा पड़ गया इसके लिए। ऐसा करने की वजह से ये साउथ इंडिया पे कब्जा तो नहीं कर पाया, धीरे धीरे इसके हाथ से नॉर्थ इंडिया भी फिसलने लगा। इसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ था इसका खुरासान का एक्सपीडिशन। क्या हुआ, खुरासान के नोबल्स थे जो इसकी कोर्ट में आए थे शरण लेने। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को उकसाया कि जो खुरासान वाला रीजन है, खुरासान और इराक वाला रीजन, यहाँ का जो रूलर है अबू सैद वो इनकेपेबल रूलर है। तो इसने वहाँ तख्ता पलट करने की बात की। तो मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ की इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहता था। इसके लिए इसने खुरासान के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी।
और ये इसका बहुत गलत फैसला रहा, जिसकी वजह से इसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और पांचवा इसका था कराचील का एक्सपीडिशन। ये कराचील का एक्सपीडिशन इसने भेजा था कुमाऊं हिल्स पर। इसने कुमाऊं हिल्स के लिए अपनी एक आर्मी भेजी। इसका कहना था जो भी चाइनीज इंकर्जन है, जो चाइनीज घुसपैठ है, उसको दबाना चाहता था, इसलिए इसने वहां आर्मी भेजी है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है जो कुमाऊं हिल्स पर, कुमाऊं और गढ़वाल रीजन के जो लोकल ट्राइब्स हैं, उनको ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में लाना चाहता था, इसलिए इसने ऐसा किया। इसका जो पहला अटैक था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब दूसरी बार इसने ऐसा किया तो हेवी रेनफॉल की वजह से इसकी आर्मी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और जिसकी वजह से ये एक्सपीडिशन भी अनसक्सेसफुल रहा। ये इसके कुछ प्रोजेक्ट्स थे, ऐसे 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो इसके खिलाफ रहे, जिसकी वजह से इसके 25 साल के शासनकाल के अंदर इसने 36 रिवोल्ट्स का सामना किया। आखिरकार थट्टा में ये विद्रोह से लड़ते हुए ये मारा गया। अच्छा, इसके शासनकाल में ही 2 बड़े साम्राज्य उभरे। एक था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर बना 1336 में, और दूसरा था बहामनी, जिसका फाउंडर हसन गंगू था 1347 में। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद जो तुगलक डायनेस्टी के जो नोबल्स थे, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक को बिठाया नोबल्स ने। अब ये नोबल्स को खुश रखना चाहता था। इसने नोबल की पोस्ट को वंशानुगत कर दिया। मतलब अगर कोई नोबल मर जाता था तो उसकी जगह पर उसका बेटा, अगर बेटा नहीं है तो उसका सन इन लॉ, और अगर सन इन लॉ भी नहीं है तो उसका स्लेव उसकी जगह ले लेता था, और जो उसका इक्ता हुआ करता था नोबल का, वो भी उसको दे दिया जाता था। वहीं इसने आर्मी को भी वंशानुगत कर दिया। आर्मी को वंशानुगत करने का मतलब है कि आर्मी में अगर कोई सोल्जर है तो उसके बेटे को ये पोस्ट दे दी जाती थी। वहीं जो आर्मी को पेमेंट थी वो कैश में नहीं थी, वो पेमेंट की जाती थी रिवेन्यू के द्वारा। और वो रिवेन्यू कहाँ से लिया जाता था? जो भी विलेज से कलेक्ट किया जाता था रिवेन्यू, उसी से ही आर्मी को सैलरी मिलती थी, जिसे वजीहा कहा जाता था। अब यही रीजन है जिसकी वजह से आर्मी के जो सोल्जर्स हुआ करते थे, उन्होंने विलेजर्स पे अत्याचार ढाना शुरू कर दिया था। इसने धर्म प्रचारकों को भी खुश रखना चाहा। जो भी इसके कोर्ट की हाई ऑफिसेस की पोजीशन थी या हाई पोस्ट थी, ये धर्म प्रचारकों को उन पोस्ट पर अपॉइंट कर देता था। वहीं इसने अपने आप को ट्रू मुस्लिम रूलर घोषित कर दिया। जो भी नॉन मुस्लिम हुआ करते थे उन पर इसने जजिया कर लगा दिया। इसने कुरान के हिसाब से 4 कर और लगाए, 4 टैक्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें एक था खरज, दूसरा था ज़कात, तीसरा था जजिया, और चौथा था खमस। खरज जो था ये एक लैंड टैक्स था। ये लगाया जाता था जो भी किसी खेत से प्रोड्यूस हुआ है उसका 10वां हिस्सा, मतलब 1/10 हिस्सा राजा को जाता था। वहीं ज़कात जो था ये 2% टैक्स था, प्रॉपर्टी टैक्स। और बात करें जजिया की, जजिया लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पर। और खम्स जो था ये 20% कह लो या फिर 1/5। ये वॉर के बाद जो भी प्राप्त होता था, बूटी टैक्स बोलते थे इसे, उस पर लगाया जाता था, 1/5 टैक्स था। इसने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए सिंचाई पर जोर दिया। अब सिंचाई कर भी इसने लगाए। इसने ऐसे 2 सिंचाई कर लगाए। एक था उसमें हकेशरब और दूसरा था उसमें हासिलेशरब। इसने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद सिटी को बसाया। ये जो सिटी इसने बसाई थी ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसने बसाई थी। इसने हॉस्पिटल भी बनवाया जिसने उसका नाम रखा दारुल अल सिफा। वहीं इसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवाने खैरात। ये जो दीवाने खैरात था
ये जितनी भी पुअर लड़कियां होती थी, जितनी भी गरीब लड़कियां होती थी, उनकी शादी के लिए जितना भी दान दहेज चाहिए होता था, उसके लिए इस डिपार्टमेंट की इसने नींव रखी थी। इसने अपने स्लेव्स के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिसे दीवान बंदगान भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार सबसे ज्यादा स्लेव फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर थे। इसके शासनकाल में बहुत शांति रही, जिसका श्रेय जाता है इसके प्राइम मिनिस्टर खान जहां मकबूल को। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक डायनेस्टी का पतन शुरू हो गया और तुगलक डायनेस्टी 1414 तक सरवाइव कर पाई। इस बीच 1398 में तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया। तैमूर ने महमूद तुगलक के टाइम पर हमला किया था। दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह लूटने के बाद तैमूर ने अपना एक नॉमिनी खिज्र खान को पंजाब में छोड़ दिया और 1414 में चाइना की तरफ इंकर्जन करते हुए इसकी मृत्यु हो गई। आगे चलकर खिज्र खान ने ही सैयद डायनेस्टी की नींव रखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तुगलक डायनेस्टी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका रियल फाउंडर था गाजी मलिक, जिसने गयासुद्दीन तुगलक नाम की उपाधि ली। इसके मरने के बाद दिल्ली की गद्दी पर आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एजुकेटेड रूलर था, पर 5 इसके ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसकी वजह से विद्रोह झेलना पड़ा। पहला था इसका हैवी टैक्सेशन दोआब वाले रीजन पर। दूसरा था इसका कैपिटल का ट्रांसफर, दिल्ली से देवगिरी जो इसने कैपिटल ट्रांसफर की थी वो। तीसरा इसका टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना। चौथा था इसका खुरसान का एक्सपीडिशन और फिफ्थ इसका अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट था कराचील का एक्सपीडिशन। थट्टा में इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक को नोबल्स के द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। अब फिरोज शाह तुगलक ने नोबल्स को फेवर करना शुरू किया, जिसकी वजह से इसने बहुत सारी पोस्ट वंशानुगत कर दी। इसने कई डिपार्टमेंट बनाए, जिसमें दारुल अल सफ़ा हो गया, इसने दीवान बंदगान बनाया, इसने दीवान खैरात बनाया, इसने टैक्स इंट्रोड्यूस किए जिसमें खम्स, खराज, ज़कात, जजिया इसने नॉन मुस्लिम पर लगाया। इसने एग्रीकल्चर टैक्स भी लगाया था, जिसमें हके श्रब और हासिल श्रब था। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई, जिसके बाद तुगलक साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और पतन की शुरुआत हुई 1398 में तैमूर के इन्वेजन से, जो कि हुआ था महमूद तुगलक के टाइम पीरियड में। जिसके बाद सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि देवगिरी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने बदलकर क्या रख दिया था। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर पूछें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।